और ख़ासकर हमारे बीच में आए हुए की पर्सन्स, फैकल्टी पर्सन्स और प्यारे तलबा तालबात, मैं आपके लिए आज कहूँगा, आज हमारे लिए एक बड़ा हिस्टोरिक डे क्या है कि हमारे बीच में जो गेस्ट आए हुए हैं, मैं थोड़ा सा इनके तारीफ के लिए बता दूं कि ये जो पर्सनैलिटीज़ आपके सामने खड़ी हैं, आपको जहां इन्होंने बड़ा एक मोटिवेशनल मादगी के तौर पर एक लेसन दिया, जहां पर एक्टिविटीज़ करवाई, आपको करवाई ना? आपको मज़ा आया? तो ये जो लोग हैं, ये जहाँ टीचर को पढ़ाने के लिए आए थे हायर सेकेंडरी दुरंगल के अंदर, एज ए वर्कशॉप थी, ट्रेनिंग थी टीचर की, है ना? जैसे हमारे सर जी भी गए थे, शफीक जी, वहाँ सीखने के लिए, तो ये पढ़ा रहे थे। इन्होंने कुछ ट्रेनिंग नई जो आज का टेक्निकल दौर है उसके मुतालिक जो ट्रेनिंग दी है वो दी। तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा जो हमारे बीच में जो एज ए गेस्ट आए और आपको जहाँ इन्होंने कुछ बताया मोटिवेशनल के ऊपर, आपको अच्छी बातें समझाई, आपके ये मुस्तकबिल के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए। हो सकता है कि एक छोटी सी बात जो है, एक लफ्ज़ जो है, वो अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल जाए, है ना? जैसे आपको इन्होंने कहा कि एक पे इधर, दो पे इधर, तो हो सकता है इस तरह से कोई ऐसी बात हो कि आपका पूरा एक टर्निंग पॉइंट, आपकी लाइफ ही बदल जाए, है ना? इस तरह से हो सकता है। और कितनी अच्छी बातें आपको बताई, और सबसे बड़ी बातें तो एक जैसी होती है ना? किताबों में भी लिखी होती हैं, हम भी बताते हैं आपको, हमारे बड़े भी बताते हैं, सब लोग बताते हैं। लेकिन क्या होता है, उसका इस्तेमाल सही समय पर, सही वक्त पर उसका इस्तेमाल करना, तो उससे क्या होता है, आपकी लाइफ बदल सकती है। इन्होंने क्या बताया कि एक दूसरे की हेल्प करनी है ना? हेल्प क्या करनी है? ये आपके सब भाई बहने हैं, स्कूल के अंदर सब भाई बहने हैं, तो घर में कोई 2-3 है भाई बहन को, है ना? एक दूसरे से हो सकता है एक को कोई चीज़ नहीं आती है, दूसरे को आती है, वो उससे सीखे, है ना? हो सकता है एक के पास कोई चीज़ नहीं है तो दूसरा उसको देगा, है ना? सीखेगा ना? मतलब कोऑपरेशन से, तालमेल से, और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करके स्कूल के अंदर इस तरह से एक दूसरे की मदद करनी है। तो ये तो ही आपका अभी छोटे हैं, आप छोटे बच्चे हैं, तो जब बड़े होंगे आप, तो जब एक दूसरे की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करने की, मदद करने की, है ना? तो पूरा समाज जो है वो सीखेगा कि जहाँ के बच्चे, जैसे दमान के बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, तो दूसरा समाज भी सीखेगा। जैसे ये बिलावर से आए हैं तो यहीं के रहने वाले, लेकिन कोई दूसरे ब्लॉक से, लोहाई मल्हार से आए हैं, तो वो भी सीखेंगे कि वहाँ पर ये लोग इस तरह से हैं, वहाँ का समाज इस तरह से हल करता है, हम भी करें, है ना? फिर वो मैसेज दूसरे ब्लॉक में जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट में जाता है, फिर स्टेट में, फिर देश में, पूरे और एक देश में एक माहौल बन जाता है ना? और बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि इंसान को जब इस दुनिया में आया है तो कुछ करना चाहिए, है ना? एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो कहते भी है ना कि कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। इंसान के जाने के बाद सिर्फ यादें बाकी रह जाती हैं। क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी हो जा कोयला, जलने या दफनाने के बाद मिट्टी और राख ही रह जाती है ना? जब इंसान खत्म हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, उसको जलाया जाता है या दफनाया जाता है, वो राख बन जाता है, मिट्टी बन जाता है, कोई उपयोग नहीं होता है। तो वही जो इंसान का जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन समझते हैं आप क्या होता है? बीच में मतलब देखो, जब इंसान जब पैदा होता है तो फिर जब इस दुनिया में रहता है, जो कुछ भी करता है, फिर चला जाता है। जब डेथ हो जाती है उसकी ना, पैदा होना डेथ के बीच
का जो पीरियड है उसको स्पैन लाइफ कहते हैं। तो इसमें इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, है ना? अपने लिए तो करना है, लेकिन दूसरे के लिए करना, दूसरे की हेल्प करना सीखनी है, तभी सीख पाते हैं हम। ये नहीं कि हाँ मैं ही सीखूंगा, मुझे जो आता है वो बाकी को नहीं आना चाहिए, ऐसा ये भाव नहीं होना चाहिए। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलो, बड़ा धन्यवाद। इनका बातें हम आपको वक्तन फक्तन बताते ही रहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा जो दिन था, ये बड़ा एक हिस्टोरिक, जो हमारे बीच में गेस्ट आए, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई। आपके ऊपर भी इसका असर ज़रूर पड़ेगा और असर पड़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्होंने जो बातें कही हैं इसके ऊपर अमल करेंगे और अपनी लाइफ को थोड़ा बदलेंगे, है ना? डिसिप्लिन में काम करेंगे, क्लास की तरह काम करेंगे और बड़ों की इज़्ज़त मान करेंगे, बड़ों का कहना मानेंगे। बड़ों का कहना नहीं मानेंगे, उस्ताद का कहना नहीं मानेंगे तो सीख पाएंगे आप कुछ? नो सर। कोई नहीं सीख पाता जब तक कोई कहना नहीं मानता। और जिसने भी कहना माना वही आगे बढ़ा है, वही कामयाब हुआ है। तो चलो, ये मैं ज़्यादा ना कहते हुए इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।